कर रहे हो उसको तो याद करते ही रहो। जैसे किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, आप लोग सब अपनी शैली में जब तक देख रहे हो, गुरु जी देख रहे हैं, तब तक तो ठीक है। देखने के बाद उसमें नृत्य करने लगते हैं। इस प्रकार से नहीं होता। आपके जो संस्कार हैं किसी के भय के बिना नहीं। जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनका विवेक जिनके पास नहीं होता, ऐसे जीव जंतु, जानवर आदि, भय से तो वो भी पालन करते हैं। इतनी बड़ी हाथी वो नृत्य दिखाती है, भालू आदि रस्सी पर चलते हैं भय से। तो आप में और उनमें अंतर क्या रहेगा जब आप भी भय से संस्कार को दिखाएंगे? कोई ना हो, आपके पास कोई ना हो, आपके ऊपर नियम चलाने वाला कोई ना हो, तो आपसे छोटे हों उस स्थान पर भी आपका संस्कार होना चाहिए। आप के संस्कारों को देखकर, आपके आचरण को देखकर लोग सीखें। ये नहीं कि जब तक आप डंडा देख रहे हो तो डंडे के भय से आप अच्छा आचरण करें, ये नहीं, ये तो गलत बात है ना। जीव जंतु भी डंडे के भय से किसी के दूसरे के खेत में अपना मुख नहीं डालते हुए, अगर हरा हरा देख तो रहेंगे, मालिक देख लिए तो मारेंगे, उनको भी डंडे का भय है। डंडे के भय से आप संस्कार मत दिखाइए। जो संस्कार हो, आप ऐसे भोग लगाते हैं, प्रतिदिन भोग लगाइए। नहीं कि यहाँ सब लोग हैं, घर पे चले जाओ तो अपना शुरू। जो आपका वस्त्र है, जो गणवेश है, धोती कुर्ता, आप उसको यहाँ पहने नहीं। गुरु जी हैं यहाँ तो मजबूरी है, गुरुकुल में रहना इसलिए पढ़ना पड़ा, मजबूरी नहीं। आपका वही वेशभूषा होना चाहिए। यहाँ हो डांट पड़ती है इसलिए तिलक लगाते हो, ऐसा नहीं। तिलक आपको लगाना ही है, आप कहीं पर भी नहीं। देखने के पश्चात आप अपना स्वभाव मत बदलो। आपका जो स्वभाव रहे, आप परिवर्तन हो जाए हर समय के लिए, हर समय वो स्वभाव रहना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। इसलिए आप नियामक बनने वाले हैं, आप समाज में परिवर्तन लाने वाले हैं। जब आप में ही संस्कार नहीं रहेंगे, आप समाज में कौन सा संस्कार डालेंगे? यदि आप किसी दूसरे को कुछ भी देना चाहते हैं, कुछ भी, तो सर्वप्रथम आपके पास होनी चाहिए। यदि आप किसी को विद्या दान देना चाहते हैं, आपको विद्वान होना पड़ेगा। आपके पास विद्या होगी तभी तो आप देंगे, नहीं क्या देंगे आप? आप किसी को धन देना चाहते हैं तो आपके पास धन होना चाहिए। कुछ भी आपको देना है, यदि आप नियामक बन रहे हैं, आप आचार्य की पदवी पर रह रहे हैं, तो आपके पास ही आचरण नहीं रहेगा। आप दिखाने के लिए भय से जब आचरण करेंगे, आप समाज को कौन सा आचरण सिखाएंगे? ये मन से एकदम निकाल दो, गुरु जी रहे तब हम अपना संस्कार दिखाएंगे। आप में वो संस्कार होना चाहिए। भागवत जी के मंगलाचरण में हमने आप लोगों को बताया था ना, जब ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को चुरा लिए। गोपाल बछड़ों को देखने गए, इधर वे गोपालों को भी चुरा लिए, गोपों को जो छोटे थे। तो भगवान ने नई सृष्टि की। वे बछड़े बनाए नहीं भगवान ने, गोप जो ग्वाल बाल थे उन्होंने बनाए नहीं, वे हो गए। समझना हमारी बात को। वे बछड़ों और ग्वाल बालों को बनाए नहीं, वे हो गए। होने में और बनने में अंतर होता है। जैसे रामलीला होती है, रामलीला में जो पात्र आते हैं वे होते नहीं, वे बनते हैं। जिनको जो पात्र दिया जाता है वो बनते हैं। जैसे कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है, वे होते नहीं। राम होते नहीं हैं, रावण होते नहीं, वे बनते हैं। पर्दे के सामने आए, वे राम जैसा अभिनय करे। पीछे तो ऐसे लोग होते जो बीड़ी पी रहे हैं। क्या राम होते तो बीड़ी और सिगरेट पीते ना? तो वे बनते हैं। आपको बनना नहीं, आपको आचार्य होना है।
समझ रहे हो? जब आप आचार्य बनेंगे आप दिखाने के लिए करेंगे। यजमान है तो उसके सामने आप दिखाएंगे, घर पर आपका वैसे ही चलेगा। सीताराम, आपको बनना नहीं, आपको होना है। आप जब आप आचार्य हो जाएंगे, जब आप में संस्कार हो जाएगा, आपके सामने कोई रहे या कोई ना रहे, आपका जो नियम है वो नियम रहेगा। कोई भी ना रहे घर पर, आपको त्रिकाल संध्या करना है तो करना ही है, दिखाने के लिए नहीं। वो आपके अंदर संस्कार हो जाएंगे, आपको दिखाना नहीं है। आपको आचार्य बनना नहीं, आपको आचार्य हो जाना है। आपको देखकर आप किसी से कहेंगे कि आप सुधर जाओ, हो सकता है उस पर प्रभाव ना पड़े, परंतु आप सुधर जाएंगे तो आपको देखकर लोगों पर प्रभाव पड़ जाता है। आजकल के बच्चे गुटखा पुकार आदि क्यों खाते हैं? पिताजी मुंह में गुटखा भर लिए हैं, पूरा गाल फूला हुआ, कहें बेटा गुटखा मत खाना, बहुत गंदी बात है। बोल नहीं पा रहे गुटखा भर के, अरे गंदी बात है तो आप क्यों खा रहे हो? बच्चे को सुधारना चाहते हो तो आप स्वतः कैसा बच्चा मान लिए? आप माता पिता जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, सर्वप्रथम गुरु हैं, भगवान से भी बड़ा पद है, और तुम गुटखा खा करके उसको बता रहे तुम गुटखा मत खाना। बच्चा कहे तो सोचेगा नहीं कुछ तो जरूर इसमें अच्छी बात है, पिताजी हमारे खा रहे हमको मना कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको सुधरना पड़ेगा। आपको संसार में परिवर्तन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने स्वयं में परिवर्तन लाइए। जब आप आचार्य की पदवी पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको आचरण करना पड़ेगा अपने में। ये नहीं कि एक मंत्र याद कर लिए हो गए, बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए बहुत से दुकान पड़े हुए हैं, सब इस समय समाज में बहुत ही ज़्यादा स्थिति दयनीय है। ये स्थिति मत बनाइए कि हम सिर्फ और सिर्फ धनोपार्जन के लिए मंत्र सीख रहे हैं। ठीक है, इस समय धन की भी आवश्यकता सबको पड़ती है, इस संसार में रहना है, अर्थ की आवश्यकता है, परंतु सिर्फ अर्थ के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ अर्थ के लिए पढ़ना होता तो बहुत सी पढ़ाई थी। सिर्फ अर्थ के लिए ही पढ़ना होता तो बहुत सी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं। आपको समाज में परिवर्तन लाना है, और समाज में परिवर्तन लाने से पहले आपको स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि आपके कहने से लोग बदलें या ना बदलें इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको देखकर लोग जरूर बदलेंगे। लोग कहते गाय पालो गाय पालो गाय पालो, आप स्वयं एक पालिए। आप लोग स्वतः देखिए वो वे पालते हैं, कहना एक अलग बात है। आप हम स्वयं अपने से शुरू करें। हम लोगों की समस्या क्या है? हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन पड़ोसी के घर से। हम तो ऐसे ना, ऐसा नहीं। इस सोच को बदलिए। परिवर्तन हमसे शुरू होना चाहिए। परिवर्तन हम लोगों से शुरू होना चाहिए। संस्कार हम में होना चाहिए। आपको कोई देखे या न देखे, समझ रहे हैं? कोई आप अकेले रहें तो भी आप में वही संस्कार होने चाहिए। आप समाज के बीच में रहें तो भी आप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दिखाने के लिए कोई भी कृत्य मत करिए। आप किसको, समाज को मत दिखाइए। जो देखने वाला है वो तो हर समय देख रहा है ना। परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है, सब कुछ देखता है प्रभु जी। इसलिए आपको कोई भी कार्य करना है दिखाने के लिए नहीं करना है। तो संस्कार जो होते हैं अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। समझ में आ रहा? लोग पूछ सकते हैं ना कितने संस्कार हैं? अपने यहाँ कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। सर्वप्रथम है गर्भाधान संस्कार, उसके पश्चात पुंसवन संस्कार, उसके पश्चात सीमंतोन्नयन संस्कार, उसके पश्चात जात कर्म संस्कार, फिर है नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार। आप सबको ये लिखवा देंगे हम। कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। किसी भी मजहब
पंथ संप्रदाय में आप ऐसे संस्कारों को नहीं पाएंगे। सब कुछ संस्कार गर्भाधान से लेकर अंतिम यात्रा तक सब संस्कार में आता है। सब एक एक शास्त्रोक्त विधि के है। यहाँ अशास्त्रीय कुछ है ही नहीं अपने सनातन धर्म में। इधर उधर झूठे पीर फकीर साईं बाबा मजार को भटक रहे हैं। एक एक कृत संस्कारों से पूर्ण है सनातन धर्म का। किसी से आप पूछें कि ये क्या है, इसकी जानकारी कैसे है, ये वेद कैसा है, ये पुराण, हो सकता है उसको सब जानकारी ना हो। आप हमसे कोई बात पूछें, गुरु जी ये कैसा है, ये पुराणों में ये है कि नहीं है, हो सकता है हम आपको ना बता पाएंगे। तो हमारे अंदर ज्ञान कम है, हमको उसकी जानकारी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अपना वो पुराण में ही कमी आ गई। लोगों की सोच ये हो गई कि कोई कथा कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, उससे त्रुटि हुई ना तो वो उस ग्रंथ से, उस पुराण से, उस ज्योतिष से, उस कर्मकांड से उसमें कमी है। कमी उसमें नहीं, कमी हम में है। हम पूर्ण जानकारी हमको नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ग्रंथों में कमियां हैं। इसलिए अधिक से अधिक अध्ययन करो। जो सर्वप्रथम संस्कार होता है, कौन सा संस्कार होता है? गर्भाधान संस्कार। किसी भी संप्रदाय आदि में आप गर्भाधान उस संस्कार से नहीं जोड़ा जाता। आज तो पाश्चात्य सभ्यता है, सब रमण कर रहे हैं भैंसों की तरह, जानवर हो गए, कोई संस्कार नहीं। अपने यहाँ सर्वप्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। निषिक्तो यत् प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया तद गर्भालंबनम नाम कर्म प्रोक्तम मनीषिभिः। वीर मित्रोदय में वर्णन है। स्त्री पुरुष के संयोग रूप इस संस्कार की जो विस्तृत विवेचना शास्त्रों में मिलती है, जिसमें अनेक विधि निषेध, ऐसे नहीं, सब नियम है। गर्भाधान संस्कार का भी नियम है, क्योंकि ये नींव है। जब घर बनता है, जैसे नींव होता है, तो मानव के संस्कारों की सर्वप्रथम संस्कार है मानव का, गर्भाधान संस्कार है। क्योंकि जिससे संतति नहीं प्राप्त हो, संतान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं हो, तो दिव्य संतति प्राप्त हो, उसके जिसमें अच्छे गुण हों, अच्छे संस्कार हों। इसलिए गर्भाधान का भी शास्त्रोक्त विधि है। उस विधि से करने को प्राग जन्म संस्कार, प्राग जन्म संस्कार, गर्भाधान संस्कार जिसको बोलते हैं। और दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। कौन सा संस्कार होता है? पुंसवर। जब गर्भाधान का निश्चय हो जाता है तो शिशु, जो गर्भस्थ शिशु होता है, उसका पुंसवन नामक संस्कार के द्वारा उसको अभिषिक्त किया जाता है। पुमान यानी पुरुष का श्रवण यानी जन्म, अच्छे पुरुष का। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवन मीरितम। जब गर्भाधान का निश्चय हो जाता है कि बालक अब गर्भ में आ गया होगा, उसके तीसरे चौथे मास तक इस संस्कार का विधान बताया गया है कि जब गर्भ में तीसरे या चौथे महीने में रहता है, तब इस संस्कार को किया जाता है। ये संस्कार चंद्रमा के पुरुष नक्षत्र में स्थित होने पर करना चाहिए। आपको इसलिए ज्योतिष पंचांग में देखकर आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा किस तरीके से। सो क्यों रहे हो? ये जो है ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे, ये इसका क्या मतलब, अभी तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, बच्चा तो अभी गर्भ में है, कौन सा संस्कार हो रहा है? सब ऐसे नहीं, ये केवल कर्म, एक वैज्ञानिक पद्धति है। ये आशा वाले करोड़ों अरबों खर्च कर ग्रहण लगने वाला है, ग्रहण लगने वाला। 20 रुपया पंचांग आता है अपने यहाँ, और 2 साल 5 साल पहले बता दें इतने बजे से कितने बजे तक ग्रहण लगेगा, कितने प्रतिदिन पंचांग देखिए, प्रतिदिन कितने बजे सूर्योदय होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, सब लिखा हुआ, सिर्फ 20 रुपये के पंचांग में। जहाँ से सब शुरू कर सोचना, जब इनकी बंद हो जाता तो शुरू होता है अपना सनातन धर्म। सब पहले से ही कितने
हजारों लाखों साल पहले से सब पंचांग सब पता है। हमारा क्या, हम लोग अपना नहीं मानते हैं। तो ये जो संस्कार होता है, पुंजवन संस्कार, इस संस्कार में सर्वप्रथम इसे सामान्य रूप से गणेश गौरी आदि का पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। और जो गर्भिणी स्त्री होती है उसके नासिका के दाहिने छिद्र में, जो गर्भ में शिशु होता है, उसके पोषण के लिए, उसके संरक्षण के लिए तो लक्ष्मणा, बटसुम, सहदेवी, ये सब औषधियाँ होती, इनका रस नाक में छोड़ा जाता है जिससे बच्चा पुष्ट हो। इस प्रक्रिया से ही पता ये लगता है कि ये जो हमारा जो विधान है ये सब वैज्ञानिक है, ऐसे नहीं, सबका एक नियम है। इसके पश्चात जो तीसरा संस्कार होता है वो होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसमें जो गर्भिणी स्त्री होती है उसके बालों को ऊपर किया जाता है, बांधा जाता है ऊपर। कौन बांधता है? उनके पति। बड़े प्रसन्न हो रहे हो महाराज जी। किसी पुरुष नक्षत्र में चंद्रमा के स्थित हो जाने पर स्त्री पुरुष को उस दिन फलाहार करके, जो पति पत्नी होते हैं ये दोनों फलाहार करते हैं। और गणेश जी का पूजन तो सर्व होता ही है। गणेश गौरी आदि का पूजन, नांदी प्राजापत्य आदि की आहुति, थोड़ी बहुत हवन, घर आदि में होम कहते हैं, थोड़ा सा गुड़ घी ही हो जाता है, हवन किया जाता है। जो पत्नी होती है वो अग्नि के पश्चिम तरफ आसन पर विराजती है और पति गूलर के कच्चा फल, गूलर जानते हो? गूलर हो तो उनको उसे, हाँ, गूलर का जो फलों का गुच्छा, कुशा, शाही का कांटा लेकर उससे अपने पत्नी का केस संवारता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। अयर भूर्ज सतो वृक्ष ऊर्जवेव फलनी भव। इस अवसर पर घर की और गांव की जो स्त्रियां आदि होती है मंगल गान आदि करते हैं, ब्राह्मण आदि को भोजन कराने की प्रथाएं हैं, ये सब तो लुप्त होती जा रही हैं। फिर बाल्यावस्था का संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, चौथा संस्कार है। जब वो शिशु जातक जन्म लेता है उसके पश्चात पिता उस बच्चे का मुख का दर्शन करता है, उसके पश्चात नांदी श्राद्ध आदि जातकर्म विधि किया जाता है। ये तो जातकर्म अभी होते ही हैं, जातकर्म संस्कार। इसका विधि, पिता जो होता है एक स्वर्ण सलाका होती है, सोने की सलाई, स्वर्ण सलाका से या अपनी चौथी उंगली मतलब जानते हो, अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, अपने दाहिने चौथी उंगली से जातक जो बच्चा होता है उसकी जीभ पर मधु और घृत के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए पंडित जी उच्चारण करते हैं, उसको चटाया जाता है, मधु और घी। और गायत्री मंत्र के साथ ही घृत बिंदु छोड़ा जाता है, घी का बिंदु। आयुर्वेद के ग्रंथों में जातकर्म के जो विधि का विधान बहुत विस्तार रूप से है। पिता जो होता है बच्चे के कान में दीर्घायुष्य मंत्रों का जाप कर, जिससे दीर्घायु होता है। पिताजी को मंत्र नहीं आता तो पंडित जी बताते रहते हैं, साथ में वो बोलते हैं। इस अवसर पर लग्न पत्र बनती है, लग्न पत्री, जन कुंडली जो होती है उसमें जो लग्न पत्री होती है वो बनती है। और जातक जो होता है उसका ग्रह नक्षत्र की जानकारी पंडित जी आते हैं, सब बताते हैं कि इसका इस लग्न में जन्म है, ऐसा नक्षत्र है, सब जन्म पत्री बनाई जाती है। उसके पश्चात पांचवा संस्कार आता है नामकरण संस्कार। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं अनामी हो जाए, कुछ नाम ही नहीं रहेगा, अमुकी देवी ओ अमुक बोला जाएगा, इसलिए नाम तो मुख्य जरूरी है। तो कोई भी तो नामी तो होना चाहिए ना, नामी का नाम होना चाहिए। वे आप लोगों का नाम ही नहीं होता तो क्या कहते, लाल बनियान वाले, पीली बनियान वाले, अरे पीले गमछे वाले, एक कलर का पहन लेते फिर समस्या हो जाती। इसलिए सब नामी का नाम आवश्यक है। इसलिए पांचवा संस्कार जो है नामकरण। पहले नियम क्या, बालकों के नाम सम अक्षर में रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा कठिन न हो। नियम तो सम अक्षर में रखना चाहिए, और ज़्यादा हो उससे प्रतिष्ठा होती है। या फिर 2 अक्षर, चतुर अक्षर, 2 अक्षर का, ये 3, 5,
7, 9 इस तरीके से नहीं, सम अक्षर में 2 अक्षर 4, 6 मतलब समझ रहे हो, सम विषम समझते हैं। हाँ, तो जहाँ तक प्रयास हो बच्चों का नाम सम अक्षर में रखना चाहिए। इसमें भी नियम है, संक्रांति, ग्रहण, श्राद्ध काल में संस्कार मंगल में नहीं बांध, संक्रांति नहीं होनी चाहिए, ग्रहण ना लगा होना चाहिए, और श्राद्ध आदि न चल रहा हो जब आपको संस्कार करा रहे हो, नाम संस्कार। कांसा जानते हैं, कांसा फूल एक धातु होता है कांसा, उसके पात्र में चावल फैलाया जाता है, पीपल के पत्तों पर 5 नामों का उल्लेख किया जाता है। पीपल के पत्तों पर 5 नाम लिखो, उसको लिखो, उसका पूजन करो, और पूजन करने के पश्चात माता की गोद में पूर्वाभिमुख होकर बालक के दक्षिण कर्ण में घर के बड़े पुरुष द्वारा पूजित नामों से निर्धारित नाम सुनाओ। वो 5 नाम सुनाओ। समझ में आ रहा? हे शिशो तव नाम अमुक शर्म, अमुक मतलब जो 5 नाम लिए रहो उसमें से एक नाम बोलो। अमुक शर्म, वर्मा, गुप्ता, दास जो हो दासास्ति, आशीर, वचन, निम्न। फिर अब उसके बाद बढ़िया वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो। उन 5 में से एक नाम उनका जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो रख दिया जाता है। और जो बालक का नाम होगा, बालिका का नाम, वो बालक बताएगा सम हो, तो बालिका के नामकरण के लिए तद्धिदांत नामकरण की विधि है। बालक का नाम सम अक्षर में 2, 4, 6, 8, 10 इस हो। बालक का नाम जो हो तो सम अक्षर में होना चाहिए, 2, 4, 6। बालक का नाम सम अक्षर में, और बालिका का नाम विषम अक्षर में 3, 5, उनके नाम 3 अक्षर का नाम हो, 5 का हो, 7 का हो, विषम हो। समझ, सम विषम तो समझ रहे हो ना। बालक का नाम ये प्रयास रहना चाहिए सम में हो, और बालिका का नाम ऐसा प्रयास होना चाहिए कि विषम अक्षर में हो, और वे अकारांत या इकारांत हो। जैसे उच्चारण में सरल हो, मनोहर हो, मंगल सूचक हो, आशीर्वादात्मक हो। मतलब जो भी नाम रखो कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ राधा, किशोरी, मतलब जो भी नाम कुछ नहीं। अब तो पप्पू, गप्पू, टप्पू, मतलब इस प्रकार का कुछ मतलब ही नहीं। ऐसा नाम रखो जो सुंदर हो, जिससे लेने में ही आनंद आए नाम में। चाहे वो बालिका का नाम हो चाहे बालक का नाम हो, प्रयास ये रहना चाहिए किसी वेद से, पुराण से, या किसी महापुरुष का नाम हो, ठाकुर जी का नाम हो, इस प्रकार का नाम रखा जाना चाहिए जिनका कुछ मतलब हो, जिनका कुछ अर्थ निकले। निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। उसके पश्चात छठा संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार। जब प्रथम बार शिशु के सूर्य दर्शन कराया जाता है, तो क्योंकि अभी तो बच्चा घर में ही रहता है, जब पहली बार उसको सूर्य का दर्शन कराया जाता है तो उसको निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि चौथे महीने में इसको करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं इसके बाद फिर अब निरंतर बाहर, अभी तक बच्चा बाहर सूर्य धूप में नहीं लाया जाता है, फिर इसके पश्चात से बच्चा धूप में आएगा, बाहर द्वार पर ये जब पहली बार निष्क्रमण संस्कार हो जाता है। इसका भी नियम है, भली भांति उसको बढ़िया सुंदर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसका जो अलंकार होता है सुंदर पहनाया जाता है, काजल आदि लगा करके माता की गोद में बाहर आए, और सबके यहाँ कुल देवता कुल देवी होते हैं, उनके समक्ष उनका पूजन करें। सब गांव में कुल देवी या कुल देव होते हैं ना, तो वहाँ पर उनका पूजा करें आदि। तो उस दिन भी जैसे सोहर आदि होता है, गांव की स्त्रियां आकर के सुंदर गायन करती हैं। उसके पश्चात 7वां संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। जब विधि पूर्वक बालक को प्रथम बार भोजन कराने की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। अभी तक बालक के मुंह में जूठन आदि नहीं लगाया जाता है, अभी तो दूध से ही पया पृथिव्याम हो रहा था। अब प्रथम बार बालक भोजन, ये नहीं कि बढ़िया पकवान बना कर उसको खिला दो पहली बार, मतलब मुख भी जूठा कर दिया जाता है। उस दिन से ही भोजन उसको कराया जाता है, चाहे मुख ही जूठा कराया जाए।
जब पहली बार उसको भोजन कराया जाता है तो उसको बहुत धूमधाम से अन्नप्राशन संस्कार मनाया जाता था। ये लगभग जन्म से छठे मास में। लोक रीत के अनुसार 1 महीने इधर आगे पीछे सब हो सकते हैं, तो नियमतः छठे मास में मनाया जाता है। सुंदर विधि विधान से अन्नप्राशन संस्कार के दिन सर्वप्रथम यज्ञीय भोजन के पदार्थ, यज्ञीय भोजन पदार्थ मतलब जिसका भोग लग सके, प्याज की पकौड़ी, लहसुन का तड़का नहीं, यज्ञीय भोजन जिनका ठाकुर जी को भोग लगाया जा सकता है, ऐसे ही भोजन। से ब्राह्मणों के घर पर तो लहसुन प्याज बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब नहीं, ऐसा कलिकाल का प्रभाव है, सर्वप्रथम ये नहीं हो सकता, लोग खा रहे हैं तो कम से कम उस दिन तो ना बने, उस दिन वही भोजन बने जो हम लोग ठाकुर जी को निवेदित कर सकें, जो यज्ञ में उपयोग होता है, जो हवन में उपयोग होता है। खीर पूड़ी ही मान लो, सुंदर भोजन बनना चाहिए, कई प्रकार के बनाएं, बढ़िया। आज विशेष हो रहा है तो दाल रोटी तो रोज बन रही है, चावल उस दिन विशेष बने, कई प्रकार के व्यंजन बनाएं। मधु घृत आदि से बालक को प्रथम कवल दिया जाए, प्रथम ग्रास निवाला उसको खिलाया जाए। अब फिर आपको अन्नप्राशन की पद्धति आती है, उसमें मंत्र आदि सब रहेंगे, गणेश आदि का पूजन होता है, हवन होगा, सब सुंदर वेद मंत्र का उच्चारण होता है, तब अन्नप्राशन कराया जाता है। उस दिन से बालक फिर प्रसाद थोड़ा बहुत पाने लगता है, एक दो कुल माता पिता के साथ शिक्षा सपना, उसके पहले मुख में जूठन नहीं कराया जाता। अन्नप्राशन संस्कार के बाद ही वो फिर भोजन प्रसाद पाता है। उसके पश्चात 8वां संस्कार आता है चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन। मुंडन जानते हो? चूड़ाकरण, चूड़ाकरण संस्कार का तो आपको अलग अलग से ग्रंथ ही मिल जाएंगे। ये हर स्थान पर लोकाचार कुलाचार से बहुत भेद भी इसमें मिलते हैं। अब क्या है, लोक रीतियों में मनौती के हिसाब से मुंडन होता है। मनौती जानते हो? जैसे जब बालक पैदा ही होने वाला होता है या नहीं भी पैदा, किसी की दादी कहेंगे ये मतलब जो अपनी कुलदेवी, एक कुलदेवी जी हमारे यहाँ बच्चा उत्पन्न होगा तो हम तुम्हारे यहाँ बच्चे का मुंडन कराएंगे। कोई बोलते कि हम जाके विंध्याचल में मुंडन कराएंगे, कोई हम वृंदावन में, ऐसा होता है ना। लोग बच्चों का मुंडन मानते, कोई 2-3 चुटैया रखते हैं, कोई एक चुटैया वहाँ के लिए माने हैं, एक चुटैया वहाँ के लिए माने हैं, एक चुटैया, इस प्रकार से कुलाचार, उसमें आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये नहीं कहो हम तो जो अब हम आ रहे हैं नाई लेकर के बच्चे का हम बाल घुटा ही देंगे, हम वैदिक रीति से नहीं। अब जो लोक रीतियाँ चल पड़ी हैं, तो लोक रीति के अनुसार, कुल रीति के अनुसार लोग मानते हैं। किसी के यहाँ पहले बोले साल भर के अंदर हमारे यहाँ तो मुंडन होता है, कोई बताएंगे साल भर के बाद होता है, 3 साल में होता है, वो लोक रीति, उसमें आप दखलंदाजी मत करना। मुंडन का जो नियम है ये जहाँ तक है ये घर वालों पर ही डिपेंड करेगा बच्चे के, क्योंकि जो दादी नानी मौसी रहेंगी वो सब पहले से बच्चा गर्भ में नहीं आया रहता है, उसका मुंडन संस्कार उसके पहले से ही मान लिया जाता है। तो बता देंगे हमारे बेटे के यदि बेटा होगा तो पहले ही दर्शन करने गए हैं, बच्चे का विवाह हुआ, अभी गर्भ में शिशु नहीं आया है, वो माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो गए किसी धार्मिक क्षेत्र में ना, वो वही मान लेंगे, हे माता जी अगर हमारे बेटे को बेटा हो गया ना तो हम उसका मुंडन संस्कार यहाँ पर करवाएंगे। अब बेटा जब चाहे 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, वो मन्नत मन गई, उसमें अपना चलाने मत जाना। हाँ नहीं, बहुत गरी आएंगी माँ जी वो, हाँ क्या आए हैं पंडित जी कल के बन के, हाँ हम वहाँ माँ जी के यहाँ मान के आए हैं। तो वो कुल एक मुंडन संस्कार आजकल नियम जो हो गया है लोक रीति के हिसाब से चलता है। हर एक जगह का नियम है, कहीं 6 महीने के अंदर बनवाते हैं, कोई साल भर में, कोई 2 साल में, 3 साल। इस मुंडन संस्कार को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो लोक रीति के अनुसार वो ले जाते हैं किसी धार्मिक क्षेत्र में, धर्मक क्षेत्र में, वहाँ पर उसका मुंडन कराते हैं, भोजन प्रसाद होता है, तो वो लोक रीति के हिसाब हो जाता है। उसमें भी जो मुहूर्त आदि ब्राह्मण से पूछा जाता है, उनको आप नक्षत्र आदि बता दीजिए, सुंदर मुहूर्त निर्णय पंचांग आप देख करके उनको बता दो। और शिखा की व्यवस्था, मुंडन संस्कार तो हो रहा है, लोक रीति के हिसाब से ही हो रहा है, परंतु शिखा वाली समस्या आ गई, शिखा लोग नहीं रखना चाह रहे हैं। लोग यहाँ जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो कथा आदि करते हैं, इनमें भी कितने लोग हैं इनको समस्या होने लगी है शिखा रखने की। लेकिन जबकि शिखा ऐसे ही नहीं है, इसका भी वैज्ञानिक महत्व है। शिखा छिंदन्ति ये मोहात् द्वेषात् ज्ञानतो पिवा
तप्त कृत्येण शुद्धंती त्रयो वर्णा द्विजातयः। चूड़ाकरण का जो शास्त्रीय आधार है प्रभु जी, कितने लोग तो क्या है सिखा रखे रहते हैं, बाद में मन नहीं हुआ कटा लेते हैं, बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। सिखा तो रखना ही चाहिए, सिखा रखना ही चाहिए। तो चूड़ाकरण मुंडन संस्कार में आपको केवल नक्षत्र ही बताना होगा, ये लगभग घर के रीतियों के हिसाब से हो जाता है। उसके पश्चात आता है कर्णवेद संस्कार। केशव जी का जैसे कर्णवेद हुआ है, केवल लड़कियां बालिकाओं का ही कर्णवेद नहीं होता था, बालकों का भी संस्कार में आता है कर्णछेदन। आभूषण पहनने के लिए विभिन्न अंगों को छेदन की प्रथा पूरे संपूर्ण संसार में है। चाहे वो सभ्य छेदन किया जाता है कर्ण, सर्वप्रथम कर्णछेदन का जो उल्लेख है कात्यायन सूत्र में मिलता है। सुश्रुत थे, आप डॉक्टर वैद्य आदि का नाम सुनेंगे ना, सबसे पुराने से सुश्रुत चरक, जिनको सनातन धर्म का ज्ञान होता है, सुश्रुत ने इसके वैज्ञानिक पक्ष में कहा है कि कर्ण छेद करने से अंडकोश वृद्धि, अंत्र वृद्धि आदि का निरोध हो जाता है। अतः जीवन के आरंभ में ही इस क्रिया को वैद्य द्वारा संपादित किया जाना चाहिए, वैद्य द्वारा। अब तो सुनार आदि रहते हैं, वो छेदन कर देते हैं, तो कर्ण छेदन करवाना चाहिए। हम आप लोगों का तो नहीं हुआ, माता पिता नहीं कराए, लेकिन आप लोगों को बाल गोपाल हो तो सुंदर संस्कार करवाना सबका। क्यों स्वामी जी? शंखोपरिचकरणान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेविनीं व्यत्या साध्वा श्रीराम विद्येद अंतर्वृद्धि निवृत्तये। सुश्रुत संहिता में छठे अथवा सातवें मास में शुक्ल पक्ष में शुभ दिन में वैद्य द्वारा माता की गोद में कुछ मीठा मधुर खाते बालक का अत्यंत निपुणता से कर्णवेद करना चाहिए। ये नहीं पकड़ कर रुलाते हुए उसके कान में छेदन करवा दो। माता की गोद में बैठा हो और कुछ मीठा खा रहा हो। विधि विधान से वर्तमान में बालिकाओं का कर्णवेद तो होता ही है, बालिकाओं का उनको आभूषण पहनाया जाता है, परंतु पुरुष वर्ग में निषेध हो गया। देखो अभी हम लोग यहाँ पर 10-11 लोग हैं, जिनमें एक लोगों का केवल कर्णवेद संस्कार हुआ है, तो इसको भी कराना चाहिए। अपने 16 संस्कारों में 9वां संस्कार है। उसके बाद में आता है 10वां संस्कार, विद्यारंभ, अक्षरारंभ संस्कार। इसमें ऐसा है, बहुत ज़्यादा इसकी विधि विधान नहीं मिलता है, ये भी कुल के हिसाब से, रीत के हिसाब से, कुलाचार के हिसाब से। जब सूर्य उत्तरायण में होने पर शुभ मुहूर्त में गणेश सरस्वती अपने कुल देवता गृह देवता आदि का पूजन करके, गुरुदेव का पूजन करके अक्षरारंभ कराया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, गृह देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ये सब लिखा करके। पहले स्लेट आती थी, स्लेट तख्ती पट्टी, उस पर लिखा जाता था। जो कापी है उसमें लिखा करके बढ़िया उसको, वो जो पट्टी हो, वो जो कापी हो, उससे लिखवाना चाहिए। जो अपने गुरु हो, कुलगुरु से उनको लिखवा करके उसके हाथ से कुछ दक्षिणा गुरु जी को ध्यान दिलाना चाहिए। उसका अक्षरारंभ, अब वो पढ़ने, अब उसका काखा गाखा शुरू, इस प्रकार के संस्कारों से जब वो रहेगा तो सुंदर अध्ययन में मन लगेगा। संस्कार कराना चाहिए। इसके पश्चात मुख्य संस्कार आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जानते हैं? हाँ, उपनयन संस्कार होता है। अब तो क्या हो गया है, अब लोग उपनयन संस्कार जो कर्मकांड आदि, जो अनुष्ठान आदि, भागवत कथा आदि आश्रम में जा रहे हैं उनका भले हो जाए, नहीं तो नियम है वो विवाह जब होगा उसी में तिलक होगी, तिलक में फिर यज्ञोपवीत संस्कार होगा। आधा तिलक में आधा विवाह में हो गया। अब विवाह में एक होगा कहा यज्ञोपवीत, वस्त्र के ऊपर हो गया। अब वो वहाँ विवाह से आए, यज्ञोपवीत पता नहीं कहाँ टंग गया, दिखता ही नहीं, खत्म, नाम मात्र का कोई नहीं। हमने ये देखा है गांव में, जब विवाह आदि में कोई शुभ कार्य में
जो मंडप आदि बनते हैं तो उसमें ढूंढे जाते हैं, गांव में ढूंढे जाते हैं, कोई 5 यज्ञोपवीत वाले मिल जाएं। बोले हाँ हमारा हुआ तो था यज्ञोपवीत, परंतु हमने पहना नहीं है। फिर उनको कोई यज्ञोपवीत देता है, इसको धारण करते हैं। फिर इस प्रकार की परंपराएं चल पड़ी हैं। यज्ञोपवीत भी ब्राह्मणों को बोझ लगने लगा है। यज्ञोपवीत गांव में ढूंढने से नहीं मिलते। जो अपना कर्मकांड कर रहे हैं, जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, वे पहनते हैं। बाकी यज्ञोपवीत पहनने वाले नहीं मिलते, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। पूरे संसार का टेंशन लेकर टहल लेंगे, बीवी बच्चे परिवार घर, यज्ञोपवीत का बोझ नहीं ढोया जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बन गई है। उपनयन संस्कार आप लोगों में भी किसका किसका हुआ है? उनका केशव जी का हुआ है, नारायण जी का हुआ है। तो उसकी विस्तृत चर्चा ना करके, जब 2-5-10 दिन बाद कोई सुंदर मुहूर्त आएगा, आप लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार होगा, उसमें आप देखेंगे कि यज्ञोपवीत संस्कार कैसे होता है। हाँ? नियम होता था, ये हिंदू संस्कार है। तो किशोर अवस्था में सब एक एज होती है सबका। उसके पश्चात फिर वेद आरंभ संस्कार होता था, वेद पढ़ने जाते थे बच्चे। केशांत संस्कार होता था, तो पढ़ने जाते थे तो बाल तो खूब बड़े बड़े ही रहते थे। वहाँ से वापस आने पहले जो केश का अंत करा दिया जाता था, अंदर गोदान आदि कराया जाता था। फिर उनको दीक्षा दी जाती थी। गृहस्थ जीवन में जो जाने वाले रहते थे, व्यवहारिक जीवन में उनकी दीक्षा दी जाती थी। समावर्तन संस्कार होता था, पढ़ करके वापस आते थे अध्ययन करके। समावर्तन मतलब जो गुरुकुल अध्ययन कर, ऐसे नहीं स्कूल, अब तो नियम हो गया कॉन्वेंट स्कूल है, जो घर से आ रहे हैं जा रहे हैं पढ़ रहे हैं। पहले अध्ययन करने जाते थे, गुरुकुल में ही रहते थे। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो गुरुकुल से जब वो घर की तरफ आते थे, समावर्तन संस्कार होता था। गुरुकुल से घर की ओर प्रत्यावर्तन। और विष्णु स्मृति के अनुसार जो कुब्ज होते थे, कुब्ज टेढ़े, जो वामन होते हैं, जो जन्मांध होते हैं, जन्म से अंधे, जो बधिर होते हैं, जो पंगु होते हैं, तथा जो रोगी होते हैं, इनका कोई आवश्यक नहीं था कि इनका प्रत्यावर्तन समावर्तन संस्कार हो। इनको आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने की व्यवस्था थी। उसके ये सब तो संस्कार हुए। 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। क्यों केशव जी? आपको 15वें से ही मतलब है। 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह भी लगभग 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? लगभग 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैचाश विवाह। 8 में से 4 को प्रशस्त की श्रेणी में रखा गया है और 4 को अप्रशस्त की श्रेणी में रखा गया है। जो पहले 4 हैं वो सर्वोत्तम माना जाता है, समाज में प्रशंसनीय है। जो 4 के बाद जो 2 और हैं 6 तक, वो भी थोड़े बहुत अच्छे माने जाते थे, परंतु जो लास्ट के 7 और 8वें हैं वो अग्राह्य थे, उनको नहीं माना जाता। परंतु फिर भी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन अपने ग्रंथों में है। पहला कौन सा विवाह है? अब पीछे से हम आपको बताते हैं जो अश्रेष्ठ हैं, जिनको नहीं माना जाता, अग्राह्य विवाह से मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम पैशाच विवाह। पैशाच विवाह किसे कहते हैं? कोई कन्या कहीं सो रही हो, सोती कन्या हो, रोती कन्या, उसको बलात् अपहरण, किडनैपिंग करके ले जाओ, विवाह कर लो।
उसकी कोई मर्जी नहीं, पूछना नहीं, उनको विवाह कर घर किडनैप कर लो। उस विवाह को क्या कहते हैं? पैशाच विवाह। उससे मर्जी से मतलब पता भी नहीं कि उसको कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पैशाच विवाह। ऐसे विवाह की हमारे समाज में मान्यता नहीं है, परंतु राक्षस आदि प्रवृत्ति के लोग होते थे, वो करते थे। आज भी इसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको यवन कहते हैं। मुसलमान जहाँ पर इनकी अधिकता है कर रहे हैं, गरीब कन्याएं हैं उनको उठा ले जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं। न्यूज में देखिए, बंगाल में, कश्मीर में बहुत से स्थानों पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसके पश्चात आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में घर पे जाओ, उनका विवाह, माता पिता को पीट पाट करके उनकी रोती बिलखती कन्या का अपहरण कर दो। पहले में तो किसी को पता ही नहीं रहे, सोती हो वहीं उसको उठा ले जाओ। दूसरे में भाई तुम जबरदस्ती, तुम सक्षम हो, किसी के घर पर जा कर के उसकी कन्या का अपहरण कर लो उनके माता पिता के सामने। कोई बोले तुमको डंडे भी लगाओ, पीट कर जबरदस्ती ले जाओ। ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। ये भी निंदनीय है, इसको भी समाज में मान्यता नहीं है। तीसरा आता है गांधर्व विवाह। जब कन्या और वर दोनों कामवश होकर स्वेच्छापूर्वक परस्पर संयोग करते हैं, ऐसा विवाह गांधर्व विवाह कहा जाता है। माता पिता की, घर परिवार वालों की किसी की सहमति नहीं है, केवल उन जो कन्या है और वर हैं, केवल ये दोनों आपसी सहमति से जब संयोग करते हैं तो उसको गांधर्व विवाह कहते हैं। मनुस्मृति में इसका वर्णन है। चौथा विवाह आता है जिस विवाह में कन्या के पक्ष को यथेष्ट धन आदि देकर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह किया जाता है, ऐसा विवाह आसुर विवाह कहा जाता है। जो वर पक्ष वाला होते वो लोग धन आदि कन्या उनको धन दे करके फिर उसको लाते, इसे आसुर विवाह कहा जाता है। फिर आता है वर स्वयं प्रस्ताव करते, जैसे कोई बालक, तुमको विवाह करना है, तुम खुद कन्या के पिता जाओ कहो कि हम आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं, माता पिता न जाएं, हाँ? माता पिता न जाएं, स्वयं जाएं अपने से निवेदन करने, आई लव यू योर डॉटर, स्वामी जी हम आपकी बच्ची से प्रेम करते हैं, हम विवाह करना चाहते हैं। ऐसे विवाह को प्राजापत्य विवाह कहते हैं। इसकी भी मान्यता थी समाज में, अब तो ये अधिक हो गया है, माता पिता से नहीं मतलब सब। ऐसे विवाह को प्राजापत्य विवाह कहते हैं। उसके पश्चात आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या का पिता जो होता है वर से यज्ञ आदि कर्म के लिए 2 गो मिथुन प्राप्त करके, 2 जोड़ा गाय प्राप्त करके धर्म कार्य संपन्न करा लेता था और उसके बदले में कन्यादान, 2 जोड़े गाय लेकर के उनसे धर्म कार्य संपन्न कराते थे और उनके बदले में अपनी कन्या का दान करते थे। ऐसे विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। उसके पश्चात आता है दैव विवाह। और विवाह देव विवाह। देव विवाह में जो पिता है अपनी कन्या को अलंकृत करके, सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, सुंदर आरब्ध यज्ञ में आचार्य को दक्षिणा रूप में कन्या को समर्पित करता था। जो आचार्य होते हैं उनको अपनी कन्या को दक्षिणा रूप में समर्पित करते थे कि हमारी ये दक्षिणा आप स्वीकार कीजिए। ऐसे विवाह को देव विवाह कहते हैं। सर्वोत्तम विवाह जो होता है वो ब्रह्म विवाह होता है, जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रशंसनीय है, जिसमें कन्या का पिता वर को सब प्रकार सुसज्जित यथाशक्ति अलंकृत कन्या को गृहस्थ जीवन की समस्त उपयोगी वस्तुओं के साथ समर्पित करता था।
जो उसके पास हो। ये नहीं कि पोते हमको 10 लाख रुपए दहेज चाहिए, दहेज नहीं, कन्या का पिता स्वेच्छा से अपनी सामर्थ्य अनुसार जो होता था उसके साथ अपनी कन्या को उनके साथ विदाई करता था। ये संक्षेप में आपको बता दिया गया। ये हो गए 15 संस्कार। उसके पश्चात आता है 16वां संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। हिंदू सनातन जीवन के संस्कारों में जो अंत्येष्टि संस्कार है, इस जीवन का अंतिम अध्याय है, लास्ट चैप्टर। एकदम आत्मा की अमरता तथा लोक और परलोक में विश्वासी हिंदू जीवन इस लोक की अपेक्षा पारलौकिक कल्याण की सतत कामना करता है कि हमको परलोक मिले, अच्छा मिले। तो मरणोत्तर, मरने के पश्चात ही संस्कार से ही पारलौकिक विजय प्राप्त हो सकती है। तो 16वां संस्कार कौन सा होता है?